पहले अभी महाशिवरात्रि का महत्व को बहुत अच्छे से हम रियलाइज करें और उसी अनुसार जब सेलिब्रेट करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कोई चीज़ की बहुत अच्छा समझ आ जाए तो उसको बहुत अच्छे से हम आनंद लेते हैं और हमारे लिए इजी होता है। अगर पता नहीं है कि ऐसे बैठे हुए हैं क्या है एक्चुअली महाशिवरात्रि, उसके पीछे गुह्य रहस्य क्या है, तो आज हम इसका अनुभव लेते हैं सही तरीके से और फिर उसी अनुसार हम फिर आज का सेलिब्रेशन का भरपूर आनंद लेते हैं। तैयार है सभी? आप सभी को दिल से स्वागत है। तो बड़े तहे दिल से माता जी का भी और आप सभी भाई बहनों का भी इस शुभ इच्छा है, इसलिए हम सभी आज एकत्रित रूप में बैठे हुए हैं। वो अरुण भाई साहब जिन्होंने राउरकेला से आए हुए हैं, उन्होंने राउरकेला स्टील प्लांट में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, तो वहाँ पे वो एडिशनल जनरल मैनेजर है और उसके साथ साथ ईश्वरीय कार्य के प्रति समर्पित है। परिवार में रहते हुए कैसे सत्य ज्ञान को अपने हर कार्य व्यवहार में हम प्रत्यक्ष करें, तो एग्जाम्पल हमारे भाई साहब है। इसके पीछे अपने कार्य को भी प्रॉपरली करना, फैमिली को भी अच्छे से मैनेज करना, अपने लाइफ को भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित करना। तो भाई साहब से हम निवेदन करेंगे वो अपना अनुभव युक्त बोल आज विशेष महाशिवरात्रि पावन पर जरूर रखेंगे। अरुण भाई जी। ओम शांति। उन सभी का आवाज नहीं निकला, और एक बार बोलिए ओम शांति। हमारी मंच पर आशीन हमारी रेस्पेक्टेड माता जी, मधुस्मिता बहन, हमारी छोटी बहन और आप सभी परमात्मा के अति प्रिय संतान एवं मेरे प्रिय भाई और बहनें। विशेष जैसे बहन जी ने सुना रही थी कि हमारे ये शिव जयंती, तो मुझे भी अपना जयंती का याद आ गया। इस ज्ञान मार्ग में हमें करीब 25 साल हुआ। तो 25 साल पहले भी हम जब भिलाई स्टील प्लांट में हमारा इंजीनियरिंग करने के बाद 25 साल पहले जब मैं भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियरिंग के बाद ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद ज्वाइन किया था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो वहाँ हमें बहुत नशा था कि इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं और भिलाई स्टील प्लांट जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तो वहाँ लेकिन एक हमारी डेनिस बहन बोल के आई थी, बेसिकली वो कनाडा से है। तो हमारी इस ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से करीब 30 साल से जुड़ा है। तो वो आई थी एक लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने उस दिन स्टील प्लांट विजिट की थी। तो स्टील प्लांट विजिट करने के बाद शाम को एक लेक्चर थी, उसमें उन्होंने शेयर किया कि हमारे जो स्टील प्लांट में होता है क्या है, माइंस जो आता है, रॉ मटेरियल्स आता है, आयरन ओर आता है, जो माइंस में आता है, उसको प्रोसेसिंग करके उससे लिक्विड स्टील जैसा निकलता है। और उससे जितना भारत में रेल्स बनता है ना, ट्रैक्स जिसका ऊपर ट्रेन चलता है, वो सब केवल भिलाई में बनता है। सारे भारत में जितने भी रेल ट्रैक्स आप देखते हैं सब भिलाई से बन के आता है। तो उन्होंने शाम को शेयर कर रही थी कि कैसे हम आत्मा के अंदर में जैसे संस्कार रहता है, कुछ बुरे संस्कार रहता है, कुछ तो अग्नि से, मतलब फायर से वो संस्कार परिवर्तन होता है। योग अग्नि से संस्कार परिवर्तन होता है। तो स्टील प्लांट में जैसे फर्नेस रहता है, बहुत बड़े बड़े भट्टी बोलते हैं उसको, धमन भट्टी बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से। ऐसे फर्नेस का अंदर में जैसे आयरन और जलता है, बहुत टेम्परेचर में उसको पिघला जाता है, अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में पिघला जाता है। उसके बाद उसका जितना बुरे कचड़ा है वो सब निकल जाता है, एक साइड से निकल जाता है और अच्छा चीज़ जो है
लोहा रूप में, स्टील रूप में निकलते हैं, उसको फिर उसको अंदर में प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अंदर में जो कचरा है वो भी जब योग अग्नि से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते, योग अग्नि है, फायर है योग, उसको जैसे योग अग्नि से आत्मा के अंदर में धीरे 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 परिवर्तन होता है, होने के बाद उसके अंदर में जो कचरा है वो निकल जाता है। तो हमारा रियल जन्म होता है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार जैसे जैसे धीरे धीरे हटता है तो हमारे अंदर में नया संस्कार उत्पन्न होता है। तो वास्तविक हम जिसके ऊपर हम अपने आप को, जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, जिसको हम मानते थे स्वयं, किसको मानते थे? इस शरीर को मानते थे, है कि नहीं? मैं ही शरीर हूँ। वो शरीर साइंटिफिकली, मेडिकली ये कहते हैं कि ये शरीर रोज हर सेकेंड मर जाता है, हर सेकेंड। इसका अंदर में जो सेल्स है जिससे वो बनती है, वो एवरी सेकेंड लाखों सेल मर जाते हैं, फिर नया सेल उत्पन्न होता है हर सेकेंड में। मतलब ये जो शरीर में अभी आया और अभी मैं बाहर जाऊंगा, ये शरीर चेंज हो चुका है, वो शरीर डेड हो चुका है, नया शरीर ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। तो जिस शरीर को मैं खुद मान रहा हूँ कि मैं हूँ, वो शरीर हर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो कैसे मैं अपना को मानूंगा कि मैं वही हूँ? तो ऐसे परमात्मा ने जब शिव बाबा ने आके ये समझ दिया, तो हमारा एक जन्म, नया जन्म हुआ, है कि नहीं? तो वो जन्म का आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा का जन्मदिन सेलिब्रेशन करना मतलब हम सभी का भी बर्थडे का सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम लोग को भी नया जन्म मिला है। नया जन्म इस आधार से मिला है कि हमारा जो स्वयं का परिचय था कि मैं यह हूँ, वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। तो हमने जब पहले बार ब्रह्मा कुमारी में आए, तो करीब 25 साल पहले, तो हमने हमारे टीचर बहनें, जो आश्रम की बहनें थे, उन्होंने कहा कि आपको एक कोर्स कराएंगे, 7 डे कोर्स कराएंगे। तो हमने बोला कि मैं 4 चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ आप उसका रिप्लाई दोगे तब मैं कोर्स करूँगा। तो उन्होंने बोला, बोलिए क्या? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सचमुच भगवान है, ईश्वर है, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग तो बहुत सुख में जीते हैं, और बेचारे कुछ ऑनेस्ट लोग के, ईमानदार लोग हैं, वो इतना पनिशमेंट मिल जाता है उनको, वो क्यों होता है? तीसरा क्वेश्चन था कि सचमुच परमात्मा है, सचमुच है, भगवान है, ईश्वर है, तो मुझे उसका अनुभव चाहिए, मैं उसको, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूं, उससे प्राप्ति करूं, उससे अनुभव करूं, तब मैं इसको बिलीव करूंगा। फिर लास्ट क्वेश्चन था, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ये 4 प्रश्न लेकर जैसे मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि आप 7 डे कोर्स करो, 7 दिन का कोर्स करो, उसमें सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 7 दिन कोर्स का बीच में कुछ पूछना नहीं है, 7 दिन कोर्स अच्छे से सुनो, खुला मन से सुनो, ओपन माइंड से सुनो, और 7 दिन के बाद जो पूछना है पूछो। तो मैंने खुला मन से, ओपन माइंड से, बीच बीच में क्वेश्चन आता था, लेकिन मैं अपने आप को सप्रेस करके 7 दिन कोर्स किया। तो 7 दिन कोर्स हो गया, तो मेरा मन में जो 4 प्रश्न था वो उसका पहले अभी महाशिवरात्रि का महत्व को बहुत अच्छे से हम रियलाइज करें, और उसी अनुसार जब सेलिब्रेट करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। कोई चीज़ की बहुत अच्छा समझ आ जाए तो उसको बहुत अच्छे से हम आनंद लेते हैं, और हमारे लिए इजी होता है। अगर पता नहीं है कि ऐसे बैठे हुए हैं क्या है एक्चुअली महाशिवरात्रि, उसके पीछे गुह्य रहस्य क्या है, तो आज हम इसका अनुभव लेते हैं सही तरीके से, और फिर उसी अनुसार हम फिर आज का सेलिब्रेशन का भरपूर आनंद लेते हैं।
तैयार है सभी बड़े धूमधाम से आज का इस मधुपुर धरती पे प्यारे बाबा का इस जन्म महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए आप सभी को दिल से स्वागत है। तो बड़े तहे दिल से माता जी का भी और आप सभी भाई बहनों का भी इस शुभ इच्छा है, इसलिए हम सभी आज एकत्रित रूप में बैठे हुए हैं। आज दिन का विशेष रूप में हम आनंद लेने के लिए अभी हम भाई जी को अरुण भाई साहब जिन्होंने राउरकेला से आए हुए हैं, उन्होंने राउरकेला स्टील प्लांट में बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, तो वहाँ पे वो एडिशनल जनरल मैनेजर है और उसके साथ साथ ईश्वरीय कार्य के प्रति समर्पित है। परिवार में रहते हुए कैसे सत्य ज्ञान को अपने हर कार्य व्यवहार में हम प्रत्यक्ष करें, तो एग्जाम्पल हमारे भाई साहब है। इसके पीछे अपने कार्य को भी प्रॉपरली करना, फैमिली को भी अच्छे से मैनेज करना, अपने लाइफ को भी सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए समर्पित करना। तो भाई साहब से हम निवेदन करेंगे वो अपना अनुभव युक्त बोल आज विशेष महाशिवरात्रि पावन पर जरूर रखेंगे। अरुण भाई जी। ओम शांति। उन सभी का आवाज नहीं निकला, और एक बार बोलिए ओम शांति। हमारी मंच पर आशीन हमारी रेस्पेक्टेड माता जी, मधुस्मिता बहन, हमारी छोटी बहन और आप सभी परमात्मा के अति प्रिय संतान एवं मेरे प्रिय भाई और बहनें। विशेष जैसे बहन जी ने सुना रही थी कि हमारे ये शिव जयंती, तो मुझे भी अपना जयंती का याद आ गया। इस ज्ञान मार्ग में हमें करीब 25 साल हुआ। तो 25 साल पहले भी हम जब भिलाई स्टील प्लांट में हमारा इंजीनियरिंग करने के बाद 25 साल पहले जब मैं भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियरिंग के बाद ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद ज्वाइन किया था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो वहाँ हमें बहुत नशा था कि इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं और भिलाई स्टील प्लांट जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तो वहाँ लेकिन एक हमारी डेनिस बहन बोल के आई थी, बेसिकली वो कनाडा से है। तो हमारी इस ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से करीब 30 साल से जुड़ा है। तो वो आई थी एक लेक्चर देने के लिए। तो उन्होंने उस दिन स्टील प्लांट विजिट की थी। तो स्टील प्लांट विजिट करने के बाद शाम को एक लेक्चर थी, उसमें उन्होंने शेयर किया कि हमारे जो स्टील प्लांट में होता है क्या है, माइंस जो आता है, रॉ मटेरियल्स होता है, आयरन ओर आता है जो माइंस में आता है, उसको प्रोसेसिंग करके उससे लिक्विड स्टील जैसा निकलता है। और उससे जितना भारत में रेल्स बनता है ना, ट्रैक्स जिसका ऊपर ट्रेन चलता है, वो सब केवल भिलाई में बनता है। सारे भारत में जितने भी रेल ट्रैक्स आप देखते हैं सब भिलाई से बन के आता है। तो उन्होंने शाम को शेयर कर रही थी कि कैसे हम आत्मा के अंदर में जैसे संस्कार रहता है, कुछ बुरे संस्कार रहता है, कुछ तो अग्नि से मतलब फायर से वो संस्कार परिवर्तन होता है। योग अग्नि से संस्कार परिवर्तन होता है। तो स्टील प्लांट में जैसे फर्नेस रहता है, बहुत बड़े बड़े भट्टी बोलते हैं उसको, धमन भट्टी बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस है। ऐसे फर्नेस का अंदर में जैसे आयरन और जलता है, बहुत टेम्परेचर में उसको पिघला जाता है, अराउंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में पिघला जाता है। उसके बाद उसका जितना बुरे कचड़ा है वो सब निकल जाता है, एक साइड से निकल जाता है और अच्छा चीज़ जो है लोहा रूप में, स्टील रूप में निकलता है। उसको फिर उसको अंदर में प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अंदर में जो कचड़ा है वो भी जब योग अग्नि से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते, योग अग्नि है, फायर है योग,
उसको जैसे योग अग्नि से आत्मा के अंदर में धीरे 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 परिवर्तन होता है, होने के बाद उसके अंदर में जो कचरा है वो निकल जाता है। तो हमारा रियल जन्म होता है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार जैसे जैसे धीरे धीरे हटता है तो हमारे अंदर में नया संस्कार उत्पन्न होता है। तो वास्तविक हम जिसके ऊपर हम अपने आप को, जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, जिसको हम मानते थे स्वयं, किसको मानते थे? इस शरीर को मानते थे, है कि नहीं? मैं ही शरीर हूँ। वो शरीर साइंटिफिकली मेडिकली ये कहते हैं कि ये शरीर रोज हर सेकेंड मर जाता है, हर सेकेंड। इसका अंदर में जो सेल्स है जिससे वो बनती है, वो एवरी सेकेंड लाखों सेल मर जाते हैं, फिर नया सेल उत्पन्न होता है हर सेकेंड में। मतलब ये जो शरीर में अभी आया और अभी मैं बाहर जाऊंगा, ये शरीर चेंज हो चुका है, वो शरीर डेड हो चुका है, नया शरीर ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। तो जिस शरीर को मैं खुद मान रहा हूँ कि मैं हूँ, वो शरीर हर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो कैसे मैं अपना को मानूंगा कि मैं वही हूँ? तो ऐसे परमात्मा ने जब शिव बाबा ने आके ये समझ दिया, तो हमारा एक जन्म, नया जन्म हुआ, है कि नहीं? तो वो जन्म का आज हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा का जन्मदिन सेलिब्रेशन करना मतलब हम सभी का भी बर्थडे का सेलिब्रेशन है। क्यों? क्योंकि हम लोग को भी नया जन्म मिला है। नया जन्म इस आधार से मिला है कि हमारा जो स्वयं का परिचय था कि मैं यह हूँ, वो चेंज हो चुका है, वो बदल चुका है। तो हमने जब पहले बार ब्रह्मा कुमारी में आए, तो करीब 25 साल पहले, तो हमने हमारे टीचर बहने जो आश्रम के बहने थे, उन्होंने कहा कि आपको एक कोर्स कराएंगे, 7 डे कोर्स कराएंगे। तो हमने बोला कि मैं 4 चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ आप उसका रिप्लाई दोगे तब मैं कोर्स करूँगा। तो उन्होंने बोला, बोलिए क्या? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सचमुच भगवान है, ईश्वर है, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो लोग तो बहुत सुख में जीते हैं, और बेचारे कुछ ऑनेस्ट लोग के, ईमानदार लोग है, वो इतना पनिशमेंट मिल जाता है उनको, वो क्यों होता है? तीसरा क्वेश्चन था कि सचमुच परमात्मा है, सचमुच है, भगवान है, ईश्वर है, तो मुझे उसका अनुभव चाहिए, मैं उसको उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूं, उससे प्राप्ति करूं, उससे अनुभव करूं, तब मैं इसको बिलीव करूंगा। फिर लास्ट क्वेश्चन था, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ये 4 प्रश्न लेकर जैसे मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने कहा कि आप 7 डे कोर्स करो, 7 दिन का कोर्स करो, उसमें सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 7 दिन कोर्स का बीच में कुछ पूछना नहीं है, 7 दिन कोर्स अच्छे से सुनो, खुला मन से सुनो, ओपन माइंड से सुनो, और 7 दिन के बाद जो पूछना है पूछो। तो मैंने खुला मन से, ओपन माइंड से, बीच बीच में क्वेश्चन आता था, लेकिन मैं अपने आप को सप्रेस करके 7 दिन कोर्स किया। जो 7 दिन कोर्स हो गया, तो मेरा मन में जो 4 प्रश्न था वो